अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुझे हैरत इस बात पर है कि एक ऐसी ज़ात है जिसके मिस्ल कोई ज़ात नहीं, और वो ज़ात प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात है। क्या वो ज़ात है कि सिर्फ़ अपना लुआब, अपना थुक खारे कुएँ के अंदर डाल दे तो 14 सदियाँ बीतने के बाद भी वो कुआँ मीठे के मीठा ही रहे। उस लुआब की शान ये है कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खाली कुएँ के अंदर डाल दे या सूखे कुएँ के अंदर डाल दे तो 14 सदियाँ की बीतने के बाद भी वो कुआँ लबालब भरा होता हुआ नजर आए। उस लुआब की शान ये है कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी बच्चे के मुंह के अंदर डाल दे तो उस बच्चे को शाम तक पानी पीने की हाजत न रहे, उस बच्चे को शाम तक भूख न लगे। उस लुआब की शान ये है कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी के ज़बान के अंदर डाल दे तो उसके अंदर से इल्म और हिकमत की बातें जारी होती हुई नजर आए। उस लुआब की शान ये है कि जब यही लुआब हजरत जाबिर की हांडी में जाता है तो उनके हांडी से इतना बड़ा लश्कर सैराब होता हुआ नजर आता है। उस लुआब की शान ये है कि जब यही लुआब हजरत जाबिर की आटे में जाता है तो उनके आटे से इतना बड़ा लश्कर सैराब हो जाता है। यही लुआब जब हजरत कतादा की आंख में जाता है, एक जंग का मौका है, हजरत कतादा जंग में गए हुए थे, जंग में जाने के बाद उनकी आंखें निकल जाती हैं, आंख निकल जाती हैं, आंख लेकर नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आंखें निकल गई हैं। अब आप बताइए, दुनिया का कोई इंसान होता तो कहता आंख निकल गई है तो किसी डॉक्टर के पास जा, इलाज करा, किसी हकीम के पास जा, जड़ी बूटी ले। लेकिन कुर्बान जाए मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस पर, क्या वो जात है कि निकल गई तो डॉक्टर के पास नहीं भेजे, आंख निकल गई तो हकीम के पास नहीं भेजे, बल्कि आंख के ढेले को अपने हाथ में लिया, लेने के बाद लुआब देहन को निकाला जिसको हम थुक बोलते हैं, निकालने के बाद कतादा की आंख में लगा दिया। कतादा कहते हैं जितना मैं पहले देखता था लुआब मुस्तफा की बरकत से अब उससे ज्यादा देखने लगा। ये तो थुक की बात है। दुनिया के अंदर कितने ही हसीन और जमील इंसान पैदा हुए, बड़े बड़े हसीन पैदा हुए। हर इंसान को पसीना निकलता है तो बदबूदार पसीना निकलता है, इंसान को पसीना निकलता है तो जहां जोड़े मिलते हैं वहां से पसीना निकलता है, इंसान को पसीना निकलता है तो इब्तैन से पसीना निकलता है और निकल कर किधर भी बहता है। लेकिन ये मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसीना निकलता था तो निकल कर बहता नहीं था, बल्कि बड़े बड़े सहाबे किराम फरमाते हैं कि अगर हुजूर को पसीना निकलता था तो ऐसा लगता था कि जैसे चांदी के बर्तन में सोने के मोती टांग दिए हों। ये हुजूर के पसीने का आलम है और हुजूर को पसीना बहता नहीं था। सहाबे किराम फरमाते हैं कि हमने हुजूर के गिरे हुए पसीने को शीशी में नहीं रखा, बल्कि जिन्होंने कहा तो यही कहा कि हमने हुजूर के पसीने को सिमेट करके शीशी में रखा है। ये हुजूर के पसीने का आलम है। अब आइए हाथ की तरफ चलते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक बहुत खूबसूरत थी। अगर मेरे इमाम बरेली की सरजमीन से टूटी हुई चटाई पर बैठकर इशाअत फरमाते हैं, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया मौजे बहरे समाअत पे लाखों सलाम। अगर किसी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर अर्ज किया या रसूल अल्लाह प्यास लगी है, पानी नहीं मौजूद है, तो फिर इमाम पुकार उठे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो गए। फिर इमाम पुकार उठे, उंगलियां हैं फेस पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर नदिया पंजाब रहमत की है जारी। वाह वाह। हुजूर की आंखें बहुत खूबसूरत थी। अगर पीछे देखती थी तो तहतुसरा देखती थी और ऊपर की तरफ देखती थी तो लौह महफूज का मुलाहजा कर लेती थी। ये हुजूर की आंखों का मकाम है। अब आइए हुजूर के कदमों की बात चलती है। हुजूर के कदमों का मकाम ये है कि अगर मिट्टी पे कदम रखें तो पैर के निशान नहीं बनते, अगर पत्थर पर कदम रखें तो पैर के निशान बन जाया करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दरख्तों को इशारा करें तो झूमते हुए चले आएँ और इरशाद फरमा दें तो झूमते हुए वापस चले जाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर, दरख्त दुरूद सलाम पढ़ते हैं। मेरे इमाम फिर पुकार उठे, उन पर सलाम जिन पर हजर तक करे सलाम, उन पर सलाम जिन पर तहय्यत शजर की है। हुजूर तो यहाँ तक फरमाते हैं, जब मैं अपनी वालिदा के साथ मदीना मुनव्वरा गया था उस वक्त जो पत्थर मुझ पर दुरूद सलाम पढ़ते थे उनको आज तक मैं पहचानता हूँ। जो पत्थर के दुरूद सलाम को सुने उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जो इशारा करके चांद के 2 टुकड़े कर दे उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जो जाबिर की कटी हुई बकरी पर हाथ रख दे तो वो बकरी जिंदा हो जाए उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जो
जाबिर के बच्चों को जिंदा कर दे उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जो नाबीनाओं को बीनाई अता कर दे उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जो आसमान पे जाए उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जो जिब्रील से भी आगे जाए उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसका सफर आसमान से भी आगे हो, लामका हो, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसका सफर सुभानल्लज़ी असरा हो उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसका चलना ला उक़सिमु बिहादल बलद हो उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसका देखना मा ज़ाग़ल बसर व मा तगा हो उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसका नज्म सफर से वापस आना हो उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसका वह नज्म सफर से वापस आना हो उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जो लामका पे जाता है, जब लामका से वापस आता है तो जंजीर भी हिलती है, बिस्तर भी गर्म रहता है, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। अब आपके जहन में एक इश्काल पैदा हो रहा होगा कि जंजीर कैसे हिलती रही, बिस्तर कैसे गर्म रहा होगा। तो आपके जहन को मैं बिला तमसील इससे दूर करना चाहता हूँ कि हुजूर को जाने आलमीन कहते हैं, यानी आलम की जान कहते हैं। इसी तरह बिला तमसील जब इंसान के जिस्म से जान निकल जाती है तो इंसान हरकत नहीं करता है। जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस फानी दुनिया से फानी दुनिया से तशरीफ ले गए, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से प्रवास कर गए, जब दुनिया की जान निकली, तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर जब वापस आए तो कायनात के अंदर रूह पैदा हो गई, फिर जंजीर हिलने लगी, बिस्तर गर्म हो गया और हुजूर ने जिस पानी से वजू किया था वो पानी भी बहना शुरू हो गया। उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जो हबशी के चेहरे पे हाथ रख दे और तो चेहरा 14वीं चांद की तरह चमक जाए, चेहरा चांद की तरह चमका दे, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जहां आकर चिड़िया दरियाफ्त करें उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जो लड़ते हुए को मिला दे उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसके दरवाजे से मौत को टाल दिया जाता है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसके दरवाजे से, जिसके निगाहें उठाने से क़िबला बदल जाए उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसकी पैदाइश पर अर्श वाले फर्श पर आते हैं उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसकी पैदाइश पर घर के छत को खोल दिया जाता है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसकी पैदाइश पर कभी उसकी माँ की खिदमत के लिए कभी आसिया आती हैं उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, कभी हव्वा आती हैं, कभी मरियम आती हैं, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसके पैदाइश पर बुत मुँह के बल गिर पड़ता है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसकी पैदाइश पर काबा झूम उठता है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसके तलवों को बोसा देकर सफा व मरवा मेराज पाते हैं उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसके तलवों को, जिसके लबों को चूम कर हजरे अस्वद भी मुहतरम बनता है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। नूह की शुजाअत जिसके दर की कनीज है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। आदम की आदमियत को शराफत की खैरात जिसके दर से मिलती है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसके दस्तरखान पर बैठने से हजरत अबू तालिब के दस्तरखान पर कभी खाना खत्म ना हो उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। यहाँ तक कि जिब्रील भी जिसका जलवा देखने के लिए सिदरा से आता है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। अर्श वालों को जिसके नाम से सुकून मिले उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। यहाँ तक कि जिसे खुदा भी प्यार से तकता है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। उनकी शान में क्या बयान करूं, उनके जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। जिसका कोई साया नहीं उसका कोई सानी नहीं। कायनात हैरत में है, इसको क्या कहें, क्या इसको रब कहें? इसके जैसा किसी को देखा नहीं था। ये तो बादशाहों का बादशाह है, ये तो आकाओं का आका है, ये तो दाताओं का दाता है। क्या इसको क्या कहें? जब बिलाल हबशी ने अजान की आवाज दी, जब अजान की आवाज कान में पड़ी तो पेशानी को जमीन पर रख दिया। तब कायनात को पता चला कि जैसा कोई नहीं था। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिसके आगे झुकते हैं उसे अल्लाह कहते हैं। तब कायनात ने सोचा, जब झुकने वाला इतना पावरफुल है, जब झुकने वाला इतना ताकतवर है, जब झुकने वाला इतना कुव्वतवर है, तो जिसके आगे झुक रहा होगा उसके शान का आलम क्या होगा। कायनात का खालिक एक मालिक है, कायनात का खालिक एक मालिक है, लेकिन उफ है ऐसे लोगों पर जो ऐसे खुदा को छोड़कर गैरों की तरफ जाते हैं। तुम उससे रिश्ता जोड़ लो, तुम किसी मखलूक के मोहताज नहीं रहोगे, बल्कि सारी मखलूक तुम्हारी मोहताज हो जाएगी। मैंने सोचा यार गौसे आजम इंसान होकर मुर्दे को कैसे जिंदा करते हैं, तो पता चला हय्यो कय्यूम से क्या राब्ता हो गया, इनके ठोकरों में भी जिंदगी आ गई। परवरदिगार की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला अगर मेरे बोलने में किसी किस्म के लफ्ज़ साहब की गलती नहीं हुई तो माफ़ फरमाएं। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।